अब आज की प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। लीड कोड 1492 द केथ फैक्टर ऑफ n। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, आपको दो इंटीजर्स दिए हुए हैं n और k। a factor of n integer n is defined as an integer I where n mod I is 0. Consider a list of all factors n sorted in ascending order. Return the kth factor in the list or return -1 if n has less than k factors. All right, बोला हुआ ये कि आपको n का जो है वो kth फैक्टर रिटर्न करना है। किसमें से? एक लिस्ट के अंदर से, जिसके अंदर सारे फैक्टर्स रखे हुए हैं n के। अब फॉर एग्जांपल अगर n 12 है तो इन दैट केस उसने एक लिस्ट जनरेट की है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई है और इसके अंदर सारे फैक्टर्स रखे हुए हैं हमारे n के। फैक्टर से मुराद ये है कि इन सारे नंबर्स के टेबल में हमारे पास 12 आता है, राइट। जैसे 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है एंड सो ऑन। अब इस लिस्ट के अंदर से हमें थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है थर्ड फैक्टर रिटर्न करना है। अच्छा, ये जो है वन बेस्ड इंडेक्सिंग हुई, मतलब इसको फर्स्ट इंडेक्स काउंट कर रहा है। तो ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है या सेकंड फैक्टर, और ये थर्ड फैक्टर है, तभी उसने यहाँ पे आउटपुट 3 दिया हुआ है। ठीक। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये उसने कुछ फैक्टर लिस्ट बनाई और वो बोल रहा है इसमें से आप फोर्थ फैक्टर ला के दो, लेकिन इस बेचारे के पास तो है ही 3 फैक्टर्स खाली। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये फोर्थ वाला तीसरा। तो यहाँ तक 3 फैक्टर्स हैं, अब इसके पास तो आगे है ही नहीं, तो इस केस में आपने -1 रिटर्न करवाना। ठीक है। अच्छा, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक तो वही बेसिक सी बात है कि आप क्या करो कि सारे फैक्टर जनरेट करवा लो पहले। जैसे अब 12 दिया हुआ है तो मैं सारे 12 के फैक्टर जनरेट करवा लेता हूँ। ठीक है। और उसके बाद जो है मैं सिंपल k-1 इंडेक्स पे जो भी मेरा फैक्टर रखा हुआ है वो मैं रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, तो इसको जाके हम लोग कोड कर देना। एक लिस्ट ले लेते हैं जिसका नाम नम्स रख देना, और आई इन रेंज 1 से n+1। if n modulo I is 0 then put it inside list। ठीक है, फिर हम चेक लगा लेंगे अगर दो लेंथ ऑफ नम्स जो है दैट इज लेस देन के तो रिटर्न कर दो -1। ये इसलिए लिखा है, जैसे अगर हम यहाँ देखें, यहाँ इस लिस्ट का साइज 3 है और यहाँ पे वो फोर्थ फैक्टर मांग रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने इस केस के लिए -1 रिटर्न करवाया। वरना हम लोगों ने रिटर्न करना है नम्स ऑफ k-1। ठीक है, सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को इस वजह से, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये जो हमने लूप कर लगाया है वो हो ही हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में रहा है। ठीक है, सबमिट करवा देता हूँ। हो गया ये एक्सेप्ट। तो ये तो इसकी ब्रूट फोर्स एक्सप्लेनेशन हो गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसको और कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। एक काम करता हूँ कि 12 के सारे फैक्टर्स को लिस्ट डाउन कर देता हूँ। सो वो थे 1 2 3 4 6 12। ठीक। अब मैं बात करता हूँ इसके पहले फैक्टर की, विच इज़ 1। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है वो 12 का फैक्टर है 1, तो इसका मतलब है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ सम नंबर, तो हमारे पास जो आंसर है दिस विल बी n। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए। तो हमें पता है यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 2 को देखें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर विल गिव अस 12, राइट। तो यहाँ क्या आना चाहिए 6। तो अगर हम और से देखें, हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला नंबर तो हमने उठाया ही लिस्ट के अंदर से था, और ये जो सेकंड नंबर है ये भी हमारे लिस्ट का ही पार्ट है, जैसे ये 12 है, ये 6 है, इस तरह करके। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब मुझे पता चला कि i=1 पे कि 1 जो है वो एक फैक्टर है 12 का, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी बता सकता था कि 12 भी एक फैक्टर है। मुझे 12 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे वहाँ तक आइटरेट करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं पहले ही बता सकता था। वो कैसे? अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ कि आई जो है एक फैक्टर है n का, तो मुझे i को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ सम नंबर हेयर, जिससे आंसर n आ जाए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? n/i से। क्यों? क्योंकि i से i कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n=n बच जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर i एक फैक्टर है n का, तो n/i भी डेफिनेटली एक फैक्टर होगा। ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा मसला है, वो देख लेते हैं। अगर n लेट्स एज्यूम होता 25 और मैं आपको बोलता है भाई इसका एक फैक्टर है 5, अब आपने इसका दूसरा फैक्टर निकालना, तो आप कैसे निकालोगे? यू विल डू n/i, राइट। सो दिस विल गिव यू कितना? 25/5 विच इज़ 5। तो दो फैक्टर्स आ गए। अब आप देखो इधर क्या हो रहा है कि पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर दोनों ही सेम है। तो इन दिस केस आप तो आँख बंद करके हर दफ़ा आई और n/i को
अपनी लिस्ट के अंदर जो है जो नम्स थी उसके अंदर आप अपेंड करवा रहे थे, तो इससे क्या होगा कि एक फैक्टर ही मल्टीपल टाइम आ जाएगा, एक फैक्टर दो दफ़ा आ जाएगा। अब इससे मसला ये होगा कि अगर वो बोल देता कि थर्ड इंडेक्स पे जो भी फैक्टर है वो रिटर्न करवा दो, तो आप यहाँ पे जाते आप ये रिटर्न करवा देते, जबकि ये तो आपका सेकंड फैक्टर होना चाहिए 25 के लिए, ये सेकंड होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए। ठीक है, तो इसको ठीक करने का सिंपल से आप एक चेक लगा लोगे कि दोनों को ऐड करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आई और एन ओवर आई बराबर नहीं हो। ठीक है, अगर तो वो दोनों बराबर हैं, जैसे यहाँ दोनों ही 5 5 थे, तो फिर आप सिर्फ एक को ऐड करोगे, एक दफ़ा 5 ऐड करोगे, अदरवाइज आप दोनों ही पेयर्स को ऐड करवा दो। ठीक है, तो इसको जो है मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, एक कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले कि हम कोड करें। अगर n इक्वल्स 12 था, 1 2 3 4 6 12, हम लोगों को अभी ये पता करना है कि हमारा जो लूप चल रहा है वो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हमने एक ये चीज़ तो देख ली कि हमें i = 12 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अब कितना पहले एग्जिट करना है सवाल ये होता है। अगर मैं बात करूँ, मैं आई की पहली वैल्यू थी मेरी 1, मैंने एन ओवर आई यहाँ निकाला, वो कितना आया था 12, फिर मेरी आई की वैल्यू थी आपके पास कितनी 2, फिर मैंने दूसरा फैक्टर निकाला 6, सिमिलरली 3 पे मैंने निकाला 4। अब आप यहाँ देखें, आप i = 3 तक गए और आपको सारे फैक्टर्स मिल गए, क्योंकि ये सारे 6 फैक्टर्स हैं और इस लिस्ट का साइज़ भी 6 ही है। तो अब आप आगे जाओगे भी 4 5 6 पे, तो ज़रूरत नहीं है जाने की। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं आई और आई स्क्वायर को कंपेयर करता हूँ। अगर मैं ये सारी आई की वैल्यूज़ लिखूँ जिन पे मैंने आइटरेट किया, तो 1 2 3 थे, इनके स्क्वायर्स क्या होंगे, 1 4 9 हो गया। ठीक है जी, अब आप ये देखें कि इन सारों के लिए एक चीज़ होल्ड कर रही है। अगर मैं एन की वैल्यू देखूँ 12 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आई स्क्वायर जो है इन सब के लिए दैट इज़ लेस देन एन। ठीक है, क्योंकि एन हमारा 12 है और ये सारे जो हैं वो छोटे हैं 12 से। अब मैं आई की एक और वैल्यू लेता, अगर आई लेट से कि 4 पे जाता, तो क्या होता, 4 का स्क्वायर होता है 16, जो कि एक्सीड कर जाता है इनको। ठीक, तो मुझे क्या समझ आया, मुझे वहीं तक चलना है जहाँ तक आई स्क्वायर जो है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, जैसा ही वो एक्सीड करेगा मैं लूप को ब्रेक कर सकता हूँ। तो i = 1 से स्टार्ट कर लिया हमने, वाइल आई का स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू एन। तब तक हम लोगों ने क्या करना है, इफ़ एन मॉड्यूलो आई इज़ 0, तो नम्स के अंदर हमने इसको तो अपेंड करना ही है आई को, और एक और चेक लगा लेंगे कि अगर आई इज़ नॉट इक्वल टू एन ओवर आई, तो फिर हम लोग इस दूसरे वाले फैक्टर को भी अपेंड करवा देंगे, सो दिस विल बी एन ओवर आई। अच्छा, फिर उसके बाद मैनुअली हम लोगों को आई को इंक्रीमेंट करना होगा क्योंकि वाइल लूप चला हुआ है। और इसके बाद जो है, अब क्या होगा कि जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, अगर मैं फैक्टर ऐड करना शुरू करूँ, तो मैंने फैक्टर ऐड किया 1, इसके साथ मुझे मिल गया एक और नंबर 12, फिर मैंने दूसरा ऐड किया 2, इसके साथ मुझे मिल गया 6। अब प्रॉब्लम नज़र आ रही है क्या हो रहा है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं, तो उसने बोला सॉर्टेड फैशन में हम लोगों को kth रिटर्न करना, तो कुछ नहीं करेंगे, नम्स डॉट सॉर्ट लगा देंगे। और उसके बाद हम लोगों को चेक कर लेना है कि अगर तो हमारे पास लेंथ ऑफ नम्स इज लेस देन के, तो रिटर्न कर दो -1, अदरवाइज रिटर्न कर दो नम्स ऑफ क्या के -1। ठीक है, ये हो गया। अब इस प्रॉब्लम को, ये जो हमने सेकंड अप्रोच लगाई इस पे, इसको थोड़ा सा और ट्विक कर सकते हैं इस तरह से कि मैं चाहूँ ना तो मैं इस लिस्ट को भी ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, एक तरीका है कि जैसे मैं कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ ना, मैं इसको भी ख़त्म कर सकता हूँ और मुझे इस सॉर्ट को भी नहीं लगाना पड़े। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम लोग और बेहतर बना सकते हैं इस कोड में। ठीक है, आई गेस नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं बट इट विल वर्क। ठीक है, ये कोड जो है वो बिल्कुल सही चल जाएगा। मैं ये बोल रहा था कि आप जो है इसमें से सॉर्ट वाले ये जो आपने पार्ट किया है, आप इसको स्किप कर सकते हो और आप कम्प्लीटली लिस्ट बना बगैर बनाए ही रिटर्न करवा सकते हो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो अननेसेसरी हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। सो बस यही ये दो अप्रोचेस हैं इस प्रॉब्लम को हमारे पास सॉल्व करने की फॉर नाउ।